पहले भी पुराने हमारे बुजुर्गों की वो होती भाई लोटा नमक डाल दो। लोटा नमक डालने का मतलब जो है कि सब इकट्ठे हो जाओ। लोग यहाँ इकट्ठा थे और सभी ने मतलब लोटा नमक इस बात का डाला कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। हम मलिक के साथ हैं, हम उसे वोट देंगे जो मतलब भाजपा के कैंडिडेट को हराऊगा। अगर बसपा का कैंडिडेट मजबूत होता तो हम बसपा को वोट देंगे। बसपा के साथ भी खड़े होते रहे हो जाते जहाँ जहाँ बसपा की मजबूत है वहाँ उसके साथ वोट से बाहर करने की तो ये बात होगी। मेरठ रैली हुई, हमारे योगी जी का मतलब फोटो तक नहीं उन्होंने मतलब लगाना उचित समझा। जिताते हैं तो योगी को हटा देंगे। जैसे कि और राज्यों में इन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों को मतलब उनके नाम पे वोट मिली, उन्हीं को इन्होंने हटा दिया। मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से राजपूतों की नाराजगी सामने आ रही है, यकीनन तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी बात निकल करके सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाला या सत्ता में लाने वाला ठाकुर समाज जो है सबसे अहम माना जाता है। ठाकुर समाज का मुख्य रोल रहता है। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है जब देश में चुनाव की बात आती है, लोकसभा चुनाव की बात आती है, तिबारा मोदी के बनने की लहर की बात आती है, तो उस वक्त क्यों ऐसा हो जाता है कि ठाकुर समाज उससे बगावत करने लगता है? क्या प्रत्याशियों का चयन ही मुद्दा है या फिर इस बार लोटे में नमक वाली राजनीति बतौर देखने को मिलेगी? तो आज जिस तरीके से मेरठ में यहाँ रैली हुई, यहाँ पर लोग मौजूद थे। अब इसके बाद जब लोग जा रहे थे तो हमें एक बस मिली, उसमें तमाम ठाकुर समाज के लोग बैठे हुए थे जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। काका, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजकुमार, ग्राम दहोड़, हाँ, विधानसभा खतौली से आए हैं। लगभग कितना आदमी यहाँ पर आज था? मेरे अंदाज में तो 1.5-2 लाख आदमी तो हो गई, क्योंकि ये पंडाल में जगह नहीं थी, बाहर भी थे आदमी। अच्छा काका, ये बताइए, लोटे में नमक वाली राजनीति की बड़ी चर्चा हो गई है इसके बाद से। लोटे में नमक तो पहले भी पुराने हमारे बुजुर्गों की वो होती भाई लोटा नमक डाल लो। हाँ। लोटा नमक डालने का मतलब जो है कि सब इकट्ठे हो जाओ। हाँ। और यहाँ के लिए छतरी नहीं। हाँ। यहाँ ब्राह्मण समाज भी थे। हाँ। मुस्लिम समाज के भी लोग थे। हाँ। त्यागी समाज के लोग थे। मतलब जो भाजपा से बिल्कुल विपरीत थे, वे सब लोग यहाँ इकट्ठा थे और सभी ने मतलब लोटा नमक इस बात का डाला कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। हाँ। और इसी सीट पे नहीं, हम कहीं भी नहीं देंगे। इन्हें इस बात को दिखाओगे कि हम अपना। हाँ। तो देखिए, भाजपा की जो नाराजगी है वो कहा जा रहा है इस बार विपक्ष को काफी हासिल होने वाली है। नाराजगी का जो है वो सब कुछ उनको मिलने वाला है। मलिक के साथ खड़े होंगे? हाँ, मलिक के साथ है। हम उसे वोट देंगे जो मतलब भाजपा के कैंडिडेट को हराऊगा। और इसकी हरिंदर मलिक की पोजीशन जो है मजबूत है, तो इसलिए हम हरिंदर मलिक के साथ हैं। हरिंदर मलिक के साथ हैं। देखा जाए तो जाट तो वो भी है। नहीं, जाट भले ही है। हाँ। वो जाट भले ही है, उसमें जो है वो इसे हरा तो रहा। हमारा ध्येय तो जो है कि जो भाजपा को हराएगा हम उसके साथ उसे वोट देंगे। अगर बसपा का कैंडिडेट मजबूत होता तो हम बसपा को भी वोट देते। तो बसपा के साथ भी खड़े होते हो जाते। जहाँ जहाँ बसपा की मजबूत है वहाँ उसके साथ उसे वोट देंगे। ठीक है, ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ठाकुर समाज 2014 में, 2019 में और अगर विधानसभा की बात की जाए 17 और 22 में एकजुट होकर के भाजपा को सत्ता में लाने की बात करता है, या फिर ये कह लो सत्ता में लाता है। 2024 में ऐसी क्या लहर हो जाती है कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने की बात छिड़ गई? सत्ता से बाहर करने की तो ये बात होगी। मेरठ रैली हुई, हमारे योगी जी का मतलब फोटो तक नहीं उन्होंने मतलब लगाना उचित समझा। उन्हें भी मतलब उसका बहिष्कार करा। अगर उनकी जीत होती तो हमें साफ दिखाई देगा राजपूतों को, अगर इनकी यहाँ हम जिताते हैं तो योगी को हटा देंगे। जैसे कि और राज्यों में इन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों को मतलब उनके नाम पे वोट मिली, उन्हीं को इन्होंने हटा दिया। अमित शाह है, अमित शाह मतलब योगी मोदी को हटाने के बाद में आप खुद चाह रहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। हम नहीं चाहते कि अमित शाह प्रधानमंत्री बने। फिर किसको बनना चाहते हैं? हम जो है हम अपने योगी को चाहे, योगी को आगे करके चले तो हम योगी के साथ थे। लेकिन हमने देखा योगी जी कैसे फिर हम वोट नहीं देंगे। अगर भाजपा के साथ आप खड़े नहीं होंगे तो आगे आगामी चुनाव में योगी जी प्रधानमंत्री कैसे सपोर्ट कर पाएंगे फिर आप? नहीं, अगले में वो खुद सोचेंगे ना। जैसे हम आज सोच रहे कल को सोचने को मजबूर होंगे। आज का परिणाम हाँ, उनको पता चलेगा। जब आगे हम अपना पाओगे, उन्हें पता लगेगा। हर पार्टी जब हमारी तरफ को भागेगी, जब आज हम उनका बहिष्कार करेंगे जब तो हमें पूछेगा।
नहीं तो उन्होंने अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा से ठाकुरों की नाराजगी की वजह यह है कि जाटों को सबसे ज्यादा इस चुनाव में आगे लाया गया है, ऐसा भी है? नहीं तो ऐसा है। हाँ। भाई उपराष्ट्रपति इन्होंने जाट बनाया, यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष जाट बना दिया। हाँ। टिकट मतलब यहाँ से मुजफ्फरनगर से दिया, बागपत से दिया, और भी दिए, जितने भी दिए मतलब इतने भी दिए। और ठाकरों को सहारनपुर नहीं दिया, मेरठ नहीं दिया, गाजियाबाद नहीं दिया, कैराने में नहीं दिया, और बिजनौर में नहीं दिया, किसी उसमें नहीं दिया। जब 8-10 जिलों में एक ठाकुर को भी टिकट नहीं दे सकते तो हमारी पार्टी काहे की रहेगी? ठीक है, 8-10 जिलों में जो है पार्टी को नहीं दे सकते हैं, तो फिर यहाँ पर उनको मतदान किस उससे दिया जाए, ये भी सवाल है। क्या लग रहा है, लोटे में नमक वाली राजनीति दिखेगी? लोटे में नमक नहीं, आप क्या बालियान नहीं बनने का, बस बालियान नहीं बनेगा? नहीं, बालियान। नाराजगी बालियान से या प्रत्याशी? बालियान से। क्या नाराजगी है उनसे? नाराजगी हुआ, बालियान ने करा क्या है? करा क्या है? गंजे गंजे करवा के वहाँ भर्ती करवा दिया। ठाकुर की गिनती कहाँ करी बालियान ने? अच्छा, कहाँ करी गिनती? किन जात को आगे बढ़ाया आपने? किसे ही नहीं, इसे जाट को? नहीं। हाँ बताइए, जाट को आगे किया है? किसने? जट्टों को उनने सारे जट्टों को करा क्या? विकास के नाम पर कितना काम किया इन्होंने? किसने? कुछ भी क्या, गाँव में तो गया नहीं। 10 साल रह गया हमारे यहाँ, आया तो है नहीं, उसका करो कोई काम नहीं करा, आज तक नहीं आया। आज तक नहीं आया। नहीं। तो फिर किसके साथ खड़ा होगा राजपूत समाज इस बार? जो इसे हरावेगा उसका सब खड़ा होगा। बस सुनने में आ रहा है कि आप लोग मलिक के साथ होंगे। हाँ, मलिक हरा रहा है, पोजीशन मजबूत है, उसके साथ खड़े हैं। बीजेपी को जो हराएगा उसके साथ है। तो इंडिया गठबंधन की मजबूती देख पा रहे हैं? हाँ। और क्या लगता है कि राजपूत की बीजेपी से जो बगावत है, इंडिया गठबंधन के खेमे में जाएगी? कुछ भी नहीं बोलेंगे? हाँ, रैली में आए हैं, बोलना तो चाहिए आपको, समर्थन में आए राजपूतों के। नहीं, मैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बोलेंगे। किसके साथ खड़े हैं इस बार? मैं ठाकुर समाज के साथ खड़ा हूँ। तो फिर ठाकुर समाज के साथ खड़े, तो बताइए आपके क्षेत्र में कितना काम किया संजीव बालियान ने? बालियान ने कुछ काम नहीं करा जो है। तो इस बार किसको बनाने का सोच रहे हैं, फिर हटाने का सोच रहे हैं? ऐसे सब नहीं, बाकी अब क्या हरेंद्र मलिक को बनाया जाएगा जो है। वही तो हम भी सवाल कर रहे थे, आप चुप्पी साध लिए हैं? हाँ, तो देखिए जो चर्चाएं हैं सारी चीजें, और लगातार जो बात हो रही है लोटे में नमक वाली राजनीति की, जैसे काका ने भी समझाया कि ये महापंचायत के बतौर इसको सारी चीजों को देखा जाता था, तो ये सारी चीजें जो हैं वो लगातार ये समीकरण को बढ़ाते हुए दिख रही है कि इस बार राजपूत समाज जो है भाजपा के साथ नहीं है। और अगर ऐसा हुआ, भाजपा इन राजपूतों को मनाने में कामयाब नहीं होती है, तो यकीनन इंडिया गठबंधन हो या फिर बसपा पार्टी हो, दोनों को इसका फायदा बेहतरीन तरीके से होने वाला है।